बरसात ने पूरे शहर की जहां तस्वीर बदल के रख दी है, वहीं बेमौसम बरसात किसानों के लिए भी हितकारी नहीं है। दरअसल हम आपको बता दें कि हमीरपुर का एक मामला है जहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है और बताया जा रहा है कि 2 लाख के बैंक कर्ज व 2 लाख साहूकारों के से कर्ज लेने से वह काफी दुखी था, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस तरह से बेमौसम बरसात हो रही है उससे फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसकी वजह से एक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। ये हमीरपुर का मामला है। बीते कई साल से अच्छी फसलें नहीं हो रही थी, जिससे वह किसान काफी परेशान था और वह 2 लाख बैंक से कर्ज व 2 लाख साहूकारों से कर्ज ले चुका था जो उसे चुकाना था। यह हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के कुन्हेटा गांव की घटना है, जहां पर एक किसान ने खेत में लगे हुए बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस तरह से बेमौसम बरसात हो गई है, इस बरसात ने किसानों की फसलों को चौपट करके रख दिया है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। और इसी तरह का एक मामला हमीरपुर में देखने को मिला, जहां पर मौदहा थाना क्षेत्र के कुन्हेटा गांव में एक किसान ने बबूल के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह किसान 2 लाख से बैंक का कर्ज ले चुका था, वह 2 लाख साहूकार से कर्ज ले चुका था, जिसे न चुकाने की वजह से वह काफी परेशान था और बेमौसम बरसात ने उसकी फसलों को बर्बाद करके रख दिया, जिसके वजह से वह किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया और किसान ने खेत में लगे हुए बबूल के पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के कुन्हेटा गांव की यह घटना है। जिस तरह से बेमौसम बरसात हो रही है तो वह किसानों के फसलों के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि नुकसानदायक साबित हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। और इस मामले में अधिक जानकारी के लिए विनीत तिवारी संवाददाता हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरह से किसान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया, क्या वजह निकल करके सामने आ रही है? जी, अभी जो पूरी घटना पे नजर डालें तो जो पूरा मामला है वो सिर्फ यहाँ पे जो 2 दिन से बारिश हुई है, उसके बाद ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते बहुत से किसानों की फसलें खराब हो गई और यही वजह रही इस किसान की भी सुसाइड की, जिसकी 18 बीघा की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पर बैंक का भी कर्ज था और साहूकारों का कर्ज था, वही उसको खौफ उसको खा गया कि अचानक ये 2 फसलें खराब हो गई और जो उसको लोन देना था, जो उसको कर्ज देना था, वो अब कहां से देगा, जिसके चलते ये किसान निराश होकर खेत गया और खेत में जाकर अपने बबूल के पेड़ पर फांसी लगा ली। जी, तो क्या माना जा सकता है कि विनीत, जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी तमाम तरह के किसानों को मुफ्त कर्ज देने की बात कहती है और सुविधाएं देने की बात कहती है, तो वह सब नाकाफी है, जिसकी वजह से लगातार अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड के किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे मौसम का प्रकोप जिस कदर से यहाँ पे रहा है, तो पूरी की पूरी फसलें बर्बाद होती गई और उन्हीं फसलों को लगाने के लिए किसानों ने यहाँ बैंकों से कर्जा लिया और साहूकारों से कर्जा लिया और अब उन कर्जों को चुकाने के लिए बैंकें आरसी जारी कर रही है। कहीं साहूकार उनके घरों में जाके गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी इज्जत उछाल रहे हैं और यही वजह होती है कि इसी के कारण किसान इतना दबाव में आ जाता है कि उसको खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता और यही वजह है कि यहाँ बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी भी हुई है। जी, क्या प्रशासन की जानकारी में ये मामला आ चुका है? बिल्कुल, प्रशासन की जानकारी में पूरा मामला है। प्रशासन ने खुद घटनास्थल में पहुंचकर शव को नीचे उतरवा कर पीएम के लिए भेजा। उसके बाद जो प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में लगा हुआ है और पता कर रहा है कि किस साहूकारों का कितना कर्जा था और बैंकों से किस तरह का कर्जा लिया गया था। जी, तो क्या प्रशासन द्वारा, आपने कहा कि उनकी जानकारी में मामला आ चुका है, तो क्या उनके प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता की कोई घोषणा की गई या किसी तरह की मदद देने की कोई बात कही गई? जी, देखिए, अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में करीबन 70 से 80% किसान यहाँ कर्जदार हैं। हालांकि शासन स्तर पर, केंद्र सरकार स्तर पर ये यहाँ पे घोषणाएं की जाती है कि किसानों के या तो 50,000 तक के से ऊपर के कर्जे माफ किए जाएंगे और लोगों को हर संभव कोशिश दी जाएगी कि वो किसी तरह की परेशानी में न पड़े। बैंकों से उनको आरसी जारी नहीं होगी, ना ही बैंक नोटिस जारी करेगी कि उनसे वसूली करने का। पर जस्ट तो इसका उल्टा होता है, बैंकें भी आरसी जारी करती हैं। शासन की मंशा जो है वो पूरी तरह से किसानों पर भारी पड़ जाती है और यही वजह है कि किसान यहाँ पे सुसाइड करता है। जी, तो बिल्कुल विनीत, जिस तरह से प्रदेश और केंद्र की सरकार तमाम तरह से किसानों को मदद मुहैया कराने की बात कहती है, लेकिन वह सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं।
फिलहाल विनीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि ये हमीरपुर का मामला है, जहां एक किसान की बेमौसम बरसात ने फसल बर्बाद करके रख दी, वही वह किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया।